बड़ी खबर यह है कि शफीकुर रहमान बर्क पर केस के विरोध में ओवैसी ने तालिबान के समर्थन पर उन्होंने बयान दिया है। बेचारे समाजवादी पार्टी के नेता पर गद्दारी का चार्ज बेचारे लग रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क असदुद्दीन ओवैसी को। ओवैसी ने बेचारा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन पर गद्दारी के चार्ज लगा दिए गए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ओवैसी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में महिलाओं के मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती। हालांकि बात दो है, लेकिन शायद ओवैसी इसे एक समझकर कह रहे हैं। ओवैसी का ये कहना कि शफीकुर रहमान बर्क बेचारे हैं, उन पर गद्दारी का चार्ज लगा दिया गया, और दूसरी बात वो हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति की बात करना चाहते हैं, जो कि जायज है, एक नेता होने के तौर पर उन्हें करनी चाहिए। लेकिन तालिबान के परिप्रेक्ष्य में, तालिबानी आतंकवादियों के जुल्म के परिप्रेक्ष्य में जो वो महिलाओं पर करते हैं, कैसे हिंदुस्तान की महिलाओं का कंपैरिजन किया जा सकता है? सवाल ये है। ओवैसी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारत में तालिबान की बर्बरता को कम कर दिखाने की कोशिश लगातार जारी है, और इस पर जी न्यूज ने आपको हर एक खबर दिखाई। ताजा बयान है AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान का समर्थन करने वालों का खुलकर बचाव किया है। ओवैसी ने शफीकुर रहमान बर्क पर हुए केस का विरोध किया। साथ में ये भी कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि हरदोई में यानी यूपी में क्या हो रहा है। आपको बता दें कि देश में तालिबान का बचाव करने वाले ओवैसी पहले व्यक्ति नहीं हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन किया, जिसका ओवैसी ने समर्थन किया। बाद में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी ने बयान दिया और तालिबान की तारीफ की। कहा कि अल्लाह रहम करे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान में तालिबान के कितने हमदर्द हैं। फिक्र है उनका अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां पे पूरा वहां पे एक बेचारे कोई समाजवादी पार्टी के MP के ऊपर मुल्क से गद्दारी का एक मुकदमा लगा दिया, सेडेशन चार्ज लगा दिया। मुनू क्या बोले, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, खुल के कह रहा हूं मैं। उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिए, सेडेशन। हरदोई में एक पति ने अपनी पत्नी को कैसे सरेआम पीटा, इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो शफीकुर रहमान है बेचारे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन पर कैसे गद्दारी का आरोप लगा दिया। ये दोनों बातें अलग हैं, लेकिन हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि तालिबान के कितने हमदर्द हैं? क्यों घूम फिर के क्या हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति को तालिबान की महिलाओं की स्थिति से जोड़कर देखा जा सकता है? अफगानिस्तान में जो महिलाओं के हालात हैं उनसे जोड़कर देखा जा सकता है? क्या वो तस्वीरें ओवैसी ने नहीं देखी जिसमें रोकती बिलखती महिलाएं मदद की गुहार लगा रही हैं? क्या उस अफगानिस्तान की एक पत्रकार, टीवी पत्रकार का इंटरव्यू उन्होंने नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे उन्हें अब काम करने से रोका जा रहा है? एक बार अब आपको सुनाते हैं कि मौलाना, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं मौलाना सज्जाद नुमानी ने क्या कहा था। आप ये भी देखिए। उन्होंने कहा तालिबान की अजमत को और हौसले को एक हिंदी मुसलमान का सलाम। जो कौम मरने को तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब आप इनके शब्दों को सुनिए, इनकी भाषा को सुनिए। अल्लाह आपकी हिम्मत में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.